दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखा जाए तो बीजेपी में सीएम पद के कई दावेदार हैं। सीएम चेहरे का चुनाव करते समय बीजेपी जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश करेगी। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री का चुनाव विधायकों में से ही होने की संभावना है। सीएम की रेस में सबसे पहला नाम प्रवेश वर्मा का है। उन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया है। प्रवेश वर्मा के पास राजनीतिक अनुभव भी है और इससे पहले वह 2 बार सांसद रह चुके हैं। बाहरी दिल्ली से होने के बावजूद प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली में अपनी ताकत दिखाई। वे पूर्व सीएम साहिबा सिंह वर्मा के बेटे हैं। वर्मा केवल दिल्ली के प्रमुख युवा चेहरों में ही शामिल नहीं, बल्कि जाट सीएम बनाने से ग्रामीण दिल्ली, पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान के जाट वोटरों में संदेश जाएगा। वोटिंग और जीत के बाद उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी का वैश्य चेहरा विजेंद्र गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। आपकी लहर के बावजूद उन्होंने पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 2015 में जब दिल्ली विधानसभा में केवल 3 विधायक थे तो उनमें से एक विजेंद्र गुप्ता थे। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने अपनी सीट बचाए रखी। वह 2 बार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिल्ली की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते भी हैं। सतीश उपाध्याय बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है। वह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वह दिल्ली युवा मोर्चा के अध्यक्ष, NDMC के उपाध्यक्ष रहे हैं। प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ वह संगठन में भी कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। उपाध्याय मध्य प्रदेश के सह प्रभारी रहे हैं और संघ में भी उनकी गहरी पकड़ है। आशीष सूद भाजपा का पंजाबी चेहरा है। जनकपुरी से विधायक चुने गए सूद पार्षद भी रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली भाजपा के महासचिव रहे और वर्तमान में गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं। केंद्रीय नेताओं से उनके करीबी रिश्ते हैं। DUA के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। रोहतास नगर से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते जितेंद्र महाजन RSS के करीबी हैं और वैश्य समुदाय से आते हैं। उन्होंने इस बार भी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सरिता सिंह को बड़े मतों के अंतर से शिकस्त दी। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।